कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ये दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से मिलकर बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम होता है जो कि बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस के साथ सराउंडेड होता है। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो भी मेटल के अराउंड होते हैं उन्हें लिगेंड्स बोला जाता है। ये लिगेंड्स सेंट्रल एटम के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसी कारण ऐसे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये खासियत है कि अगर हम इन्हें पानी या किसी सॉल्वेंट में डाल दे तो इनकी आइडेंटिटी रिटेन रहेगी, मतलब ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस एग्जाम्पल में देखिए, कोबाल्ट इसमें सेंट्रल एटम है। इन सभी में से हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट ही है? देखिए, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज लुईस एसिड। सेंट्रल मेटल एटम ऐसे होने चाहिए जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, कि जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी हो। इस तरह की प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। इन्हें बोला जाता है लिगेंड्स, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड होते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल है और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, इस ओवरऑल बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल सकते हैं या इन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए, निकल क्या है? मेटल, और CO क्या है इसमें? लिगेंड। अभी इन टर्म्स को प्रॉपर डेफिनेशन के साथ करते हैं क्योंकि इनमें से हमेशा एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। It constitutes a central metal atom or ion bonded to a fixed number of oppositely charged ion or neutral molecules. कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक सेंट्रल एटम होता है जो कि फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होता है। नेक्स्ट इज काउंटर आयंस। द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट्स आर कॉल्ड काउंटर आयंस। इसे क्या बोला जाता है? मेटल, और ये इसके साथ क्या लगे हैं? लिगेंड्स। और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो भी ग्रुप लगा होगा उसे बोलेंगे काउंटर आयन। यहाँ पे टर्म एक यूज की है आयनाइजेबल ग्रुप। आयनाइजेबल ग्रुप इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर हम इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, मतलब ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा, ये सेम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बट ये सॉल्वेंट में जाके आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, इसलिए इसे बोला जाता है आयनाइजेबल ग्रुप। नेक्स्ट इज सेंट्रल एटम और आयन। The atom or ion to which a fixed number of neutral molecules or ions are attached in the coordination entity is called central atom. वो एटम जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड हो उसे बोला जाता है सेंट्रल एटम। नेक्स्ट इज लिगेंड। लिगेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। An atom or molecule or ion which is capable of donating a pair of electrons to the central metal or ion and forms a coordinate bond with it. लिगेंड्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इस लोन पेयर को डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड को मोनोडेंटेड लिगेंड भी बोला जाता है, बाइडेंटेड को डाइडेंटेड लिगेंड भी बोला जाता है। यूनिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें एक ही डोनर एटम होता है। वही डोनर एटम अपनी लोन पेयर को डोनेट करके सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन एग्जाम्पल्स में देखिए, अमोनिया,
अमोनिया में नाइट्रोजन क्या है, डोनर एटम। वाटर में देखिए ऑक्सीजन है, डोनर एटम। हाइड्रोक्साइड में देखिए एक ही डोनर एटम है, ऑक्सीजन। और साइनाइड आयन में नाइट्रोजन डोनर एटम है। इन सभी में एक एक डोनर एटम है, इसलिए इन्हें बोला जाता है यूनिडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें लिगेंड तो एक हो बट उनमें दो डोनर एटम्स हों जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाए। देखिए इस एग्जाम्पल में ये है सेंट्रल मेटल एटम और इसके साथ 3 लिगेंड्स जुड़े हैं, किसके, ऑक्सालेट आयन के। इस ऑक्सालेट लिगेंड में देखिए 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वो इस लोन पेयर के थ्रू इस Fe के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रही हैं। सो इस लिगेंड में 2 डोनर एटम्स हैं, सो इसलिए इसे बोला जाता है बाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स में 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। अगर 3 डोनर एटम्स हैं तो उसे बोलेंगे टरडेंटेड और ट्राइडेंटेड। अगर 4 डोनर एटम है तो टेट्राडेंटेड, 5 है तो पेंटाडेंटेड और अगर 6 डोनर एटम्स हैं तो उसे हेक्साडेंटेड बोलेंगे। हेक्साडेंटेड की एग्जाम्पल है EDTA। दिस इज एन EDTA। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें टोटल 6 डोनर एटम्स हैं। ये देखिए 2 है नाइट्रोजन, 2 है ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन भी डोनर एटम्स हैं, तो टोटल हो गया 6। सो इट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे बोला जाता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स in a single ligand that binds to the central atom in a coordination complex। एक लिगेंड में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है डेंटिसिटी। मैं अगर आपको पूछूं कि अमोनिया की डेंटिसिटी NH3, अमोनिया की डेंटिसिटी क्या होगी, डेंटिसिटी की डेफिनेशन देखिए, मतलब कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे। तो अमोनिया में डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, मतलब इसमें सिर्फ एक डोनर एटम है, सो की डेंटिसिटी होगी 1। इस मॉलिक्यूल में बताइए डेंटिसिटी क्या होगी। इसमें देखिए 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो कि सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इसमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट है, सो की डेंटिसिटी होगी 2। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके EDTA और डाई इथाइलिन ट्राइअमीन की डेंटिसिटी बताएंगे।